नमस्कार दोस्तों अगर आपको किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 13वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 13वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। श्रेयस अय्यर की किंग्स 11 पंजाब के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ने को तैयार थी। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस मुकाबले में पहले तो श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मिचेल मार्श और एडेन मार्करम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है। इन दोनों बल्लेबाजों से लखनऊ की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों इन उम्मीदों को पहला ही ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने तोड़ दिया। चौथी ही बॉल पर अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को जॉनसन के हाथों कैच आउट करा दिया और मिचेल मार्श इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और दोस्तों इसी के साथ लखनऊ का 1 रनों पर 1 विकेट गिर गया था। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आते हैं। एडेन मार्करम इस मुकाबले में शानदार नजर आ रहे थे और दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों तीसरे ही ओवर में अर्शदीप को 3 चौके एडेन मार्करम लगा देते हैं और 13 रन बटोर लेते हैं और 3 ओवर में टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा देते हैं। चौथे ओवर में भी फर्गूसन को एक शानदार छक्का लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में फर्गूसन दोस्तों मार्करम को बोल्ड कर देते हैं और एडेन मार्करम 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ लखनऊ का 32 रनों पर दूसरा विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी अगले ही ओवर की 5वीं बॉल पर मैक्सवेल का शिकार बन जाते हैं और चाहल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और दोस्तों 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 35 रनों पर तीसरा विकेट लखनऊ का गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों आयुष बदौनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। 6 ओवरों में दोस्तों लखनऊ की टीम मात्र 39 रन बना पाती है। जिसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन और आयुष बदौनी टीम की पारी को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 7वें ओवर में दोस्तों मैक्सवेल को पूरन 2 बैक टू बैक चौके लगाते हैं तो अगले ओवर में बदौनी छक्का लगा देते हैं। 10वां ओवर डालने आई युजवेंद्र चहल के ओवर में पूरन 2 छक्के लगा देते हैं और 10 ओवर में टीम के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा देते हैं। निकोलस पूरन इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वां ओवर लेकर आए स्टोनिस के ओवर में 1 छक्का 1 चौका लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन दोस्तों 54 रन की इस पार्टनरशिप को 12वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने तोड़ दिया। दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया और पूरन 30 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए और 89 रनों पर लखनऊ का चौथा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आए। अगले ही ओवर में दोस्तों मिलर ने शानदार चौका लगा दिया था, तो वहीं 15वें ओवर में मैक्सवेल को 2 चौके मिलर लगाते हैं और 15 ओवर में टीम के स्कोर को 117 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगला ही ओवर लेकर आए मार्को यानसन ने इस ओवर में मिलर को प्रभसिमरन के हाथों कैच आउट करा दिया और मिलर 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए और लखनऊ का 119 रनों पर 5वां विकेट गिरा। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी थी। अब अब्दुल समद बल्लेबाजी करने आते हैं और आते से ही पहली बॉल पर छक्का लगा देते हैं, तो अगले ही ओवर में बदौनी भी एक शानदार छक्का चहल को लगाते हैं। 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप के ओवर में दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए बदौनी एक चौका लगाते हैं, तो अब्दुल समद एक छक्का और 2 चौके लगाकर ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं और टीम के स्कोर को 18 ओवरों में 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। 19वें ओवर में मार्को यानसन मात्र 8 रन देते हैं, तो वहीं दोस्तों पारी का आखिरी ओवर में अर्शदीप शानदार गेंदबाजी करते हैं। पहले ही दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे बदौनी को आउट कर देते हैं मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर और बदौनी 35 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट होते हैं और लखनऊ का 167 पर 6वां विकेट गिर जाता है। जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल समद को भी प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कराते हैं और अब्दुल समद 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों लखनऊ का 167 पर 7वां विकेट गिरता है। दोस्तों 20 ओवर में लखनऊ की टीम 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाती है। दोस्तों पंजाब की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह 3 विकेट। लखनऊ की टीम ने पंजाब की टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है।
पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर को एक छक्का एक चौका प्रभसिमरन सिंह लगा देते हैं, तो अगले ओवर में एक और शानदार चौका लगाते हैं। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर प्रियांश आर्या भी चौका लगाते हैं, लेकिन इसी ओवर की पांचवी बॉल पर दिग्विजय प्रियांश आर्या को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और प्रियांश आर्या 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पंजाब का 26 रनों पर पहला विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। चौथे ओवर में आवेश को प्रभसिमरन एक और शानदार छक्का लगाते हैं, तो वहीं पांचवें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक एक चौका और लगा देते हैं। छठवां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई के ओवर में प्रभसिमरन सिंह 2 चौका और 1 छक्का लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लेते हैं और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। 7वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ के ओवर में भी दोस्तों प्रभसिमरन सिंह शानदार एक चौका लगाते हैं, तो अय्यर भी एक छक्का लगा देते हैं और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसके बाद भी प्रभसिमरन ने रुकने का नाम नहीं लिया। 8वां ओवर लेकर आए दोस्तों रवि बिश्नोई के ओवर में 2 बैक टू बैक चौके और लगा दिए थे, तो वहीं 9वें ओवर में भी शानदार चौका लगाया और 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी छक्का लगा दिया और 10 ओवर में टीम के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब पंजाब को मात्र 10 ओवर में 62 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की पहली ही बॉल पर दिग्विजय ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों प्रभसिमरन सिंह 34 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हो गए और 110 रनों पर पंजाब का दूसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद निहाल वधेरा मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और इसी ओवर की 6वीं बॉल पर चौका लगाकर खाता खोलते हैं, तो वहीं अगले ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे अय्यर ने चौका लगा दिया था। तो वहीं 14वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं, जिसमें दोस्तों निहाल वधेरा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के 1 चौका लगाकर 16 रन बटोर लेते हैं। तो वहीं 15वें ओवर में आवेश खान को श्रेयस अय्यर 1 चौका 1 छक्का लगाकर ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन बटोर के टीम को 15 ओवर में 155 रनों तक पहुंचा देते हैं। तो वहीं दोस्तों 16वां ओवर लेकर एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर आते हैं और इस ओवर में निहाल वधेरा शानदार 2 छक्का और 1 चौका लगाकर ओवर से 16 रन बटोर लेते हैं और अब दोस्तों पंजाब को मात्र 4 ओवर में 1 रन चाहिए था। तो वहीं 17वें ओवर में दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर दूसरी बॉल पर छक्का लगाते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और साथ ही साथ पंजाब को यह मुकाबला 8 विकेटों से जिता देते हैं। श्रेयस अय्यर 30 गेंदों पर 52 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, तो वहीं निहाल वधेरा भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और 23 गेंदों पर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और दोस्तों शानदार तरीके से पंजाब ये मुकाबला जीत जाती है। दोस्तों प्रभसिमरन सिंह की शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट की हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।